time. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture we are going to learn about the mental retardation. Mental retardation is a neurological disorder. मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है दिमागी सलाहियत में कमी आ जाना। जिस बंदे को मेंटल रिटार्डेशन होता है उसकी सोचने की समझने की सलाहियत बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। उस बंदे को जिसका आईक्यू लेवल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, सोचने समझने की काबिलियत को कहते हैं। अभी तो जो आईक्यू लेवल है इस बंदे का, जिसको मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसका बहुत ही कम होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अक्ल, कि उनके पास इतनी अक्ल नहीं होती कि वो लोगों को कैसे परसीव करें, उन लोगों के सामने इन सोशल इंटरेक्शन कैसे करें, उनको मतलब कि एक नॉर्मल उनकी जो सी एक्टिविटीज़ है ना, मेंटल एक्टिविटीज़ वो नहीं हो रही होती। ब्रेन है जो सा उनका, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता। और इसे हम कहते हैं बिलो एवरेज इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी, के वही बात होगी कि अक्ल में कमी आना। एंड अ लैक ऑफ स्किल नेसेसरी फॉर अ डे टू डे लिविंग, जोन सी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक रूटीन होती है इंसान ने कि इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे काम करना है, किस तरह काम करना है, कैसे स्कूल जाना है, ये सारी रूटीन्स है इंटेलिजेंस के थ्रू आती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं ये सारी, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है और कब करना है। और जिस बंदे को मेंटल रिटार्डेशन होती है उसकी दिमागी सलाहियतों नहीं इतनी होती, कमी होती है दिमागी सलाहियतों में, तो वो अपने रोज़मर्रा का काम करने में उसे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अभी पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कैन एंड डू लर्न न्यू स्किल्स बट दे लर्न दैम मोर स्लोली, कि ये जो मेंटल रिटार्डेशन के बंदे होते हैं ये सीख सकते हैं, इनको कोई डिजीज़ नहीं होती, बस इनकी एक कंडीशन होती है कि इनकी अक्ल है ना जो सी वो कम होती है दूसरे बच्चों के निस्बत, तो इन पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। जहाँ पर एक नॉर्मल जो सा बच्चा होता है 1.5-2 साल की उम्र में वो बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको मेंटल रिटार्डेशन होती है वो तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर इन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए तो ये भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट है इन पे, मतलब कि इनको काउंसलिंग के थ्रू अपने इनकी जो सी है अभी इनके अंदर सलाहियतें पैदा कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की। डेफिनेशन क्या है मेंटल रिटार्डेशन की? मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ जनरलाइज्ड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। मेंटल रिटार्डेशन एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसे इम्पेयर्ड कहते हैं, कमी खराबी आ जाना, कि जो इंटेलेक्चुअल जो आईक्यू लेवल होता है उसमें कमी आ जाती है, जो सोचने समझने की सलाहियत होती है उसमें कमी आ जाती है अभी। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जिस इंसान को मेंटल रिटार्डेशन होता है उसका जो सा आईक्यू लेवल है वो 70 से कम होता है, जो सा नॉर्मल आईक्यू लेवल है वो 120 होता है। 120 से बिलो भी 120 एक गुड एवरेज है आईक्यू लेवल की। 120 100 एक ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स का होता है, लेकिन जिसका 70 से बिलो होता है आईक्यू लेवल उसे मेंटल रिटार्डेशन होता है। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं कि ऐसे एक फील्ड है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अफेक्ट्स अबाउट 2 to 3% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 2 से 3% लोगों में होती है। काफ़ी ऐसे देखे जाते हैं लोग जिनमें ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है अभी। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। अब कुछ टाइप्स है मेंटल रिटार्डेशन की। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, किसी को माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि इन्हें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बस यही समझा जाता है कि शायद ये थोड़ी लेट चीज़ को पिक करता है अभी। जिनका आईक्यू लेवल 50 से 70 तक होता है उनको माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, और जिसको 35 से 50 आईक्यू लेवल होता है जिनका उनका मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है, और जिनका 20 to 35 आईक्यू लेवल होता है उनका स्वेयर मेंटल रिटार्डेशन होता है, और जिनका 20 से भी कम होता है उनको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है। जिनको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है
वो काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट के से भी उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, साइकोलॉजिस्ट भी उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है, वो किसी चीज़ को समझने की सलाहियत उनमें होती ही नहीं है। लेकिन जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें होता है कि साइकोलॉजिस्ट और फैमिली काउंसलिंग के थ्रू उनको मतलब के रोज़मर्रा की रूटीन की तरफ लाया जा सकता है। लेकिन ये जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, इनको कहीं इनका ट्रीटमेंट नहीं होता। एटियोलॉजी कहते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं, क्यों मेंटल रिटार्डेशन होता है। जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए, क्रोमोसोम्स की वजह से, जेनेटिक मेकअप्स की वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन ट्रांसफ़र हो जाए। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो जाए भी। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पेरेंट में, अगर मदर या फादर में से कोई भी अल्कोहल यूज़ करता है, ड्रग का यूज़ करता है, तो जो सा उसका इफ़ेक्ट है वो फीटल पे होगा और फीटल पे होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन की उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है वो इज़ द कॉज फॉर अबाउट 25% ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी केसेस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से ही जो से होता है कि जिन पेरेंट्स का अगर आईक्यू लेवल बहुत शार्प हो, 120 हो, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो से उनके ऑफस्प्रिंग है उनके भी आईक्यू लेवल अच्छा हो। लेकिन अगर पेरेंट्स में आईक्यू लेवल 70 या 80 है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है जो उनसे, अगर उनमें 70-80 है तो जो सा ऑफस्प्रिंग है तो उसमें 70-60 हो सकता है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड की डिलीवरी हो रही होती है, फीटल की बर्थ हो रही होती है, तब उसके दरमियान भी कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, इसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इलनेस, इंजरी, कोई मतलब कि मसला हो जाए, मिसल्स कहते हैं खसरे को, हेड इंजरी, कोई सर पर चोट लग जाए या फिर एक गर्दन दौड़ बुखार हो जाए, इस तरह के बचपन में कहते हैं ना कोई बुखार भी बहुत डेंजरस होता है जो कि जो सा मेंटल एक्टिविटीज़ है उसको इफ़ेक्ट कर देता है अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई और बहुत देर तक के लिए रहे। या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता भी, नन ऑफ अबव हो सकता है कि किसी भी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, इन वजूहात की वजह से भी हो सकता है और किसी भी वजह से हो सकता है। अब जिस बच्चे को या जिस इंडिविजुअल को मेंटल रिटार्डेशन होता है उसकी क्या निशानियाँ होती हैं। टॉकिंग लेट और हैविंग ट्रबल विद टॉकिंग, बहुत लेट बोलना स्टार्ट करता है, जहाँ पे एक बच्चा 1.5-2 साल की उम्र में सही बोलना स्टार्ट कर देता है, ये बच्चा जो सा होता है वो 3, 3.5, 4 साल की उम्र में जाके ठीक बोलना स्टार्ट करता है, मतलब कि 2-3 वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, जहाँ पर 1.5-2 साल के बच्चे ही 2-3 लफ्ज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। डिफ़िकल्ट रिमेंबरिंग थिंग्स, उन्हें उनकी जो सी ज़ाहिर सी बात है आईक्यू लेवल ही दिमागी सलाहियत की वजह से ही इंसान काम कर सकता है, इंसान तरक्की कर सकता है। अगर दिमागी सलाहियत ही नहीं होगी तो वो कैसे किसी चीज़ को याद रख सकता है। अगर जिन बच्चों को या इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल मेंटल रिटार्डेशन होता है उनको चीज़ें याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और जाहिर सी बात है जब उनका दिमाग है ही नहीं, उनके पास अक्ल है ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं होती और बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनको नहीं पता होता हमने किसके साथ कैसे पेश आना है, किसके साथ बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बच्चों से खेलना है, उनको ये नहीं पता होता। डिफ़िकल्टी लर्निंग करते हैं लेकिन बहुत देर और बहुत थोड़ी करते हैं अभी। डिले इन डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्ट बहुत लेट करते हैं, जहाँ पर एक बच्चा है वो मतलब कि 8-9 माह की उम्र में क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा और 15-16 महीने में वो चलना स्टार्ट कर देगा, तो ये जिसे मेंटल रिटार्डेशन होगा वो उसकी जो सी डेवलपमेंट है वो भी बहुत आहिस्ता होगी। बिहेवियर, अब वही माइल्ड
कुछ जिनको माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है वो माइल्ड बिहेवियर शो करेंगे कि कभी कभार उनको ऐसा होगा, उनको अगर एक दफ़ा उन्होंने किसी से साथ बैड बिहेवियर किया, उनके घर मेहमान आए हैं तो उनको अगर समझा दिया जाए कि जो घर से मेहमान आए भी उनके साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो उसे समझ आ जाएगी और वो अगली दफ़ा इस बात का ख्याल रखेगा। मॉडरेट वाले भी यही करेंगे, लेकिन जो ये स्फीयर और प्रोफाउंड वाले होते हैं इनको चाहे जितना मर्ज़ी समझाया जाए, इनको इस बात की समझ नहीं आती कि हमें किसके साथ कैसे पेश आना है। ये सिर्फ अपनी जो इनकी मर्ज़ी होती है ये वही करते हैं। अब इनको कैसे मतलब कि कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री के इनकी क्या हिस्ट्री है, पेरेंट्स का इनके साथ कैसा एटीट्यूड है, इस पेशेंट का पेरेंट्स के साथ कैसा एटीट्यूड है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, लर्निंग एबिलिटी कैसी है, ताकि पता चल सके कि इसको माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, मॉडरेट है, स्वेयर है या प्रोफाउंड है। पेशेंट इंटरव्यू, पेशेंट से बात करके उससे वर्बली, क्या वो आपसे बात करके आपको कुछ बता सकता है, वर्बली उससे मतलब कि काउंसलिंग करके उसके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कि उसका जो सा मेंटल लेवल है वो कैसा है, उसकी इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आईक्यू टेस्ट किया जाता है। आईक्यू टेस्ट है वो मेंटल एज होती है, मेंटल एज को कैसे निकाला जा सकता है, जो उसकी बच्चे की रियल एज होती है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, और जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आईक्यू लेवल है जो सा मेंटल एज प्लस फिज़िकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आईक्यू आ जाएगा। जो मेंटल एज है ये पेशेंट से इंटरव्यू, उससे क्वेश्चन आंसर्स के बाद मेंटल एज का पता चलता है कि इसकी मेंटल एज क्या है। इमेजिंग टेस्ट, MRI, CT स्कैन, इन सब चीज़ों के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है कि कोई ब्रेन में इंजरी है या फिर किसी और वजह से इसे मेंटल रिटार्डेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।